हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में, जिसको कि हम कॉल, अप्लाई और बाइंड कहते हैं। ठीक है। सो गाइस देखो, मेरी स्क्रीन पे कॉल मेथड का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिसको कि मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। सो गाइस देखो, यहाँ पे लिखा है द कॉल मेथड इज अ बिल्ड इन मेथड। ठीक है। कॉल मेथड क्या है? वो एक बिल्ड इन मेथड है। ये हमने नया नहीं बनाया है, ये जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है। यूज टू बोरो अ फंक्शन, एक फंक्शन को उधार लेता है। बोरो मतलब उधार लेता है। एंड एक्सप्लिसिटली सेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। और उसमें जो दिस नाम का जो कीवर्ड होता है, उसकी वैल्यू को वो एक्सप्लिसिटली सेट करता है। ठीक है। व्हेन कॉलिंग दैट फंक्शन, जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या करता है वो, दिस की वैल्यू को एक्सप्लिसिटली सेट करता है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल मेथड बोलते हैं। और देखो, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा है कि इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल व्हाट दिस रेफर टू इनसाइड अ फंक्शन। ये मेनली उस चीज को कंट्रोल करता है कि क्या हमने दिस के अंदर जो है मतलब लिखा हुआ है, मतलब क्या हमने उस फंक्शन के अंदर दिस में लिखा हुआ है, उस चीज को ये कंट्रोल करता है। सो गाइज, मुझे पता है कि ये थोड़ा टिपिकल आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके की यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो चलते हैं। पहले मैं इसको क्या करता हूँ गाइज, ये डेफिनेशन हटा लेता हूँ। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और इसको ये करने के बाद मैं एक कमेंट कर देता हूँ कि हम लोग एडवांस जेएस का कॉल मेथड फंक्शन का एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब गाइज मैं क्या करूँगा, एक पर्सन सॉरी प्रोफाइल नाम से ना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक की रखूँगा फुल नेम का, और यहाँ पे मैंने एक उसमें फंक्शन डिफाइन कर दिया है। देखो गाइज, ये हम लोग इसमें प्रोफाइल नाम के ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, और हम लोग इस फंक्शन को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उस चीज़ को आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो, ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम, इसी वैल्यू, इसी दिस डॉट फर्स्ट नेम की वैल्यू को हमें सेट करना है गाइज। ठीक है, बाहर से। तो देखो, मैंने यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम कर लिया। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने डॉलर और इस सब का यूज किया, बैक टिक का। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज कर रहा हूँ, जो कि एक ES6 का भी फीचर है। तो ये भी आप को एक नया चीज़ जानने को मिल गया यहाँ पे। सो गाइस देखो, यहाँ पे अब मैं एक प्रोफाइल नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की सेट करूँगा। और इसमें मैंने ये नाम लिख दिया कि आशुतोष नाम से लिख दिया। ठीक है। अब मैं गाइज यहाँ पे देखो लास्ट नेम की सेट करूँगा, और यहाँ पे मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया। तो गाइज देखो, इसी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को हम वहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है। जो दिस रेफर कर रहा है, इसी को हम वहाँ पे रेफर करेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो दो बार पर्सन हो गया था, सॉरी प्रोफाइल हो गया था, तो मैंने एक को पर्सन कर दिया। तो गाइज देखो, इतना करने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम के जो वेरिएबल में इसका रिजल्ट को गेट करेंगे। तो मैं पहले मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल डॉट, देखो प्रोफाइल में हमारा फुल नेम का कीवर्ड की है, उसको मैंने कल कॉल कर लिया, और उसके बाद कॉल मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है। इस कॉल मेथड के बिना हम इस पर्सन को, जो हमारा पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, उसको उस वाले में नहीं भेज सकते। मतलब इस वाले जो हम लोग ये बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन नाम, प्रोफाइल नाम का, उसमें नहीं भेज सकते। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे रिजल्ट गेट कर लिया, और रिजल्ट में मैंने कंसोल करा लिया। ठीक है। अब देखो, मैं नोड मेन डॉट जीएस करता हूँ, और यहाँ पे एरर आ गया। ओके, लॉग को मैंने लॉफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको सही कर लिया। अब मैं इसको फिर से रन करूँगा। देखो, ये देखो मेरा नाम आ गया ना, आशुतोष शर्मा। तो ये क्या कर रहा है कि इस कॉल मेथड के थ्रू क्या कर रहा है, ये अ, इस पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है, उसको उस ऑब्जेक्ट में, जो हमारा जो प्रोफाइल नाम का ऑब्जेक्ट है, उसमें बेसिकली इन्वॉक कर रहा है। ये वर्ड भी काफ़ी यूज़फुल है गाइस, इन्वॉक करना। कि हम एक ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में इन्वोक कर पा रहे हैं, तो उस यूजिंग कॉल मेथड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल फंक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, कॉल मेथड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर फंक्शन बना करके आप वो इसको कॉल करो। देखो, ये जो फंक्शन, और देखो प्रोफाइल नाम का मैंने जो है ना ये जो फंक्शन बनाया था ऑब्जेक्ट के अंदर, अब मैं इसको बाहर रख दे रहा हूँ गाइस। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, आप डायरेक्टली किसी फंक्शन में भी
दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम करके उसको रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस जब मैं इसको देखो यहाँ पे फुल नेम तो है नहीं, क्योंकि जब पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें हमारा की था फुल नेम का, ठीक है? लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, तो यहाँ पे फुल नेम है नहीं, तो इसलिए मैंने फुल नेम को हटा दिया। अब सिर्फ प्रोफाइल डॉट कॉल कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को उसमें पास कर दिया। अब जो हमारा जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो देखो ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो गाइस ये एकदम देखो कहने का मतलब है कि आपको जो है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो कॉल मेथड का यही एक यूज़ है कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे फंक्शन में इन्वोक कर पा रहे हैं, ठीक है? अब देखो गाइस कॉल मेथड में एक और चीज़ होता है कि हम मल्टीपल आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है? देखो जैसे कि मैंने एज पास कर दिया और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एज इज़ और मेरा इसको देखो इसको जो है कि टेम्पलेट लिटरल वाले में इस तरीके से लिख देते हैं। अब देखो ये 89 पास हो गया। अब मैं यहाँ पे जब इसको रन कराऊँगा तो देखो मेरा आ गया आशुतोष शर्मा एज इज सॉरी एज भूल गया मैं, यहाँ पे एज लिख देते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि अब जब मैं दोबारा रन कराऊँगा तो आशुतोष शर्माज़ एज इज 89 इस तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब देखो गाइस मैं आपको ना एक और इसको बेसिकली एज को हम स्ट्रिंग में नहीं नंबर में भेज देंगे, ठीक है? देखो एक और मैं यहाँ पे सिटी भेज के दिखाता हूँ, जयपुर नाम से जो मैंने मान लो चलो सिटी यहाँ पे रेफ़र कर दिया, एक और पैरामीटर पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंड सिटी इज़ डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिटी। तो देखो गाइस टेम्पलेट लिटरल में तो आपको पता ही होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास होते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखो जैसे ही मैंने उसको रन कराया तो देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया आशुतोष शर्माज़ एज इज़ 89 एंड सिटी इज़ जयपुर, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी मतलब आप देखो कि आसान है, कोई भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहा है आपको समझने में। सिंपली एक देखो एक फंक्शन आपको लेना है, उसमें दिस कीवर्ड सेट करना है और जो आप कीवर्ड सेट करोगे, जैसे आपने फर्स्ट नेम दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट ऐज। अब देखो जो ऐज और सिटी है वो मैंने एक अलग से पैरामीटर में पास किया है, ठीक है? लेकिन आप उसको एज़ जो आपने पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसके अंदर भी आप लोग लास्ट नेम के बाद कॉमा करके लिख सकते थे ऐज, फिर कॉमा करके आप लिख सकते थे सिटी। उसमें भी पास करके आप उस तरीके से दिस का यूज़ करके उसको गेट कर सकते थे। लेकिन अगर आप एज़ पैरामीटर भेज रहे हो ऐज और सिटी को, तो देखो यहाँ पे जब मैंने ऐज को गेट किया है तो यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। दिस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम बस उस लिए करेंगे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और उसको गेट करते वक़्त उसको दिस का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ऐसे जो है कि कॉल काम करता है, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई के लिए भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो गाइज़ अगर आप लोग कॉल सीख गए मतलब कॉल मेथड अगर आप लोग जान गए, तो आपको अप्लाई भी जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अप्लाई में बस छोटा-सा चेंजेज़ है। देखो सब कुछ मेरा वैसा ही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखो बस यहाँ पे मैंने कॉल की जगह पे अप्लाई लगा दिया, ठीक है? अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि अप्लाई लिखा है कि देखो एरर पढ़ो टाइप एरर में आ रहा है कि क्रिएट लिस्ट फ्रॉम अरे लाइक कॉल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि वो हमसे एक अरे एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है? कॉमा सेपरेटेड में। तो देखो अप्लाई में होता क्या है गाइस कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, उसको तो हम लोग वैसे ही भेजते हैं जैसे कॉल में भेज रहे थे। लेकिन जो हमारा और ऑब्जेक्ट है, मतलब जो और वैल्यू है उसको हम लोग और पैरामीटर है, उसको हम लोग कैसे पास करते हैं? एज़ इस तरीके से देखो अरे में, ठीक है? तो इसको मैंने बड़े वाले ब्रैकेट से अ, इनक्लोज़ कर दिया। अब उसके बाद देखो ऐज और सिटी इसी तरीके से रहेगा लेकिन जब मैं फिर से इसको रन करूँगा ना, देखो फिर से रन करूँगा तो मेरा देखो सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो अब आप देखो कि कॉल और अप्लाई में कितना छोटा-सा डिफ़रेंस है, ठीक है? सिर्फ़ एक पैरामीटर पास करने का। कॉल में क्या करता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेता है और अप्लाई में क्या करता है, वही वैल्यू को हम अरे में पास कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अप्लाई हो गया। देखो सेम रिज़ल्ट वैसे भी आ गया। अब देखो गाइज़ अब एक और बचा हुआ है बाइंड, ठीक है? तो देखो बाइंड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अनलाइक कॉल एंड अप्लाई
द बाइंड मेथड डज नॉट रन फंक्शन इमीडिएटली, ठीक है। देखो, जैसे कि कॉल और अप्लाई के केस में क्या होता है गाइस कि जो फंक्शन होता है वो इमीडिएटली रन कर जाता है, ठीक है, इमीडिएटली रन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बाइंड का केस है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो इमीडिएटली रन नहीं करता, पहले वो होल्ड करता है, वो किसी और वेरिएबल में असाइन होता है और फिर उसको रन करता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी बाइंड में भी सिर्फ गाइस छोटा सा डिफरेंस है और आप लोग को समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तब, ठीक है। तो गाइस देखो, बाइंड का एक और भी यूज़ है कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसको जो है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, उसको वैनिश नहीं होने देता है कि जैसे आप लोग अब समझ हो सकता है समझ रहे हो या हो सकता है ना भी समझ रहे हो, तो बस बस इतना आप जान लो कि अगर इंटरव्यू में आता है आपको, तो आप ये भी बता सकते हो कि जो बाइंड मेथड है वो दिस की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ठीक है? वो उसको वैनिश नहीं होने देता है। अब आगे अगर जब भी हमें उस वैल्यू की ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या करते हैं, गेट करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? देखो आप कैसे यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है इंस्टेड इट रिटर्न अ न्यू फंक्शन, सॉरी इंस्टेड, देखो पहले तो ये लिखा है कि रन मेथड जो है, सॉरी बाइंड मेथड जो होता है वो इमीडिएटली कॉल नहीं होता है, ठीक है? अनलाइक द कॉल एंड अप्लाई की तरह, ठीक है? सेकंड में ये लिखा है कि उसके बदले वो क्या करता है कि इट रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड लेटर। उसके बदले वो क्या करता है बाइंड मेथड कि वो एक नया मेथड को, नया फंक्शन को रिटर्न करता है हमें, जिसको कि हम बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब उसके आगे लिखा है कि मेंबर द न्यू फंक्शन रिमेंबर द दिस वैल्यू यू चूज, ठीक है। अब जो न्यू फंक्शन है वो क्या करता है, रिमेंबर करता है किसकी वैल्यू को, दिस की वैल्यू को। देखो गाइज, यहीं से जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई वेरिएबल किसी आउटर फंक्शन के वैल्यू को रिमेंबर करने लगता है, मतलब उसको नहीं भूलता है, उसी को हम लोग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बाइंड जब भी हो रहा है तो वो एज अ क्लोजर मेथड के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने सब कुछ सेम रखा हुआ है, कोई भी वो नहीं है, चेंजेस नहीं है। अब मैं कॉल की जगह पे क्या करूँगा, बाइंड कर दूँगा, ठीक है। देखो गाइस, मेरा कोड सेम है, मैंने सिर्फ छोटा-मोटा चेंजेस किया है। जैसे अप्लाई के लिए मैंने सिर्फ अप्लाई यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और बाइंड के लिए देखो मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंड कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। और मैं देखो यहाँ से ये जो मैंने एरे में भेजा था ना इस अप्लाई के टाइम पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाइंड में भी हमारा कॉमा सेपरेटेड में जाता है, एरे में नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस देखो, इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखो ये क्या हमें रिटर्न किया, देखो अप्लाई के केस में क्या था कि उसने हमें वैल्यू तुरंत दे दिया था, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो इमीडिएट कॉल हो गया था। अगर आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अप्लाई और कॉल के टाइम पे इमीडिएट कॉल हो जाता था, ठीक है, उसको वेट नहीं करना पड़ता था। लेकिन बाइंड क्या करता है कि जब भी हम उसको कॉल करते हैं तो वो हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है बेसिकली। आप समझ रहे हो बात को, कि वो इमीडिएट कॉल नहीं होता है, वो हमेशा एक फंक्शन को रिटर्न करता है। तो जब भी वो फंक्शन रिटर्न करेगा तो हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तभी हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। अब देखो, जैसे रिजल्ट में आ गया तो रिजल्ट को हम एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। रिजल्ट को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे तभी हमें उसकी वैल्यू को गेट होगा, ठीक है। देखो, आज तो शर्माज एज इज 89 एंड सिटी इज जयपुर, ठीक है। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो गाइज देखो, कितना सिंपल सा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि देखो दिस का जो वैल्यू है वही हम लोग एक फंक्शन के अंदर सेट कर रहे हैं, उसी में हम लोग कॉल अप्लाई और बाइंड को यूज करते हैं। तो देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आप अगर डेफिनेशन नहीं भी बता पा रहे हो ना इंटरव्यूअर को, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब एज अ कोड वाइज उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वो आपको मतलब अगर समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा आसानी से कि बंदा ये सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके की एक्साइटिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज़, मैं इसके आगे और भी एक्साइटिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ एडवांस जीएस पे, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।